मल्टीमीडिया एनिमेशन की हम बात कर रहे हैं अब। मल्टीमीडिया एनिमेशन का मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दिया था, और उसके बाद भी अगर आपको लेना है तो मैं एंड में आपको बता दूंगा उसको इंट्रोडक्शन का और थोड़ा, लेकिन इसका आगे का पार्ट का हम थोड़ा देखते हैं। मैंने वीडियो डाली थी आपको, अब मैं डाल दूंगा आपको, नहीं डाली है तो। इसमें आता हमारा टेक्स्ट एडिटिंग टूल। नेक्स्ट आगे हमारा इंट्रोडक्शन है टेक्स्ट एडिटिंग टूल। आपको इमेज दिखाई दे रही है ये? टेक्स्ट एडिटिंग टूल में क्या होता है? टेक्स्ट एडिटिंग टूल हेल्प इन क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स एंड आर यूज्ड टू राइट अ लेटर, मैनुअल फॉर प्रोजेक्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग टूल वाला हमारा मैनुअली काम करने काम में आता है। देन आपका नेक्स्ट पेज दिख रहा होगा एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड, दिख रहा है आपको सबको? तो इसमें क्या है, एग्जांपल ऑफ एमएस वर्ड में दीज टेक्स्ट एडिटिंग टूल लाइक एमएस वर्ड हैव फॉलोइंग फीचर्स: ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, क्रिएटिंग न्यू फाइल, सेविंग इट ऑन वेरियस डिस्क एंड प्रिंटिंग इट। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग एमएस वर्ड के जो है हमारे ये काम में आते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल को खोलने में, नई फाइल करने में, खोलने में, सेव करने में डिस्क में, और प्रिंट करने के काम में आता है हमारा एमएस वर्ड का ये टेक्स्ट। देन आता है मेकिंग टेबल्स विद वेरिएबल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज। हम लोग टेक्स्ट उसमें एमएस वर्ड में जाके टेबल और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कॉलम और रो को क्रिएट कर सकते हैं। फिर पॉइंट आता है इंसर्ट पेज नंबर ऑन द टॉप बॉटम ऑफ द पेज, इंसर्ट डेटा सिंबल। हम लोग पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं टॉप के लिए, ऑन द टॉप या बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे की तरफ, मतलब इसका मार्जिन होता है, मार्जिन सेट करने के लिए हम कर सकते हैं। इंसर्ट डेटा, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल्स ले सकते हैं, राइटिंग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एंड इक्वेशन इंसर्ट। ओके, हो जाएगा। देन आपका आता है उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर ऑन द टॉप, ये तो हो गया। इक्वेशन, इंसर्ट कमेंट ऑन द डॉक्यूमेंट, कमेंट भी डाल सकते हो डॉक्यूमेंट पे आप। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, आप ये भी कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स भी डाल सकते हो और ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट ऑफ द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, फॉर्मेट, फॉन्ट आप लोग समझते हैं फॉन्ट क्या होता है? जो हम लोग लिखते हैं उसमें फॉन्ट्स वगैरह होते हैं जिनमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल में आया था टेक्स्ट आपका। मेकिंग कॉलम इन द डॉक्यूमेंट, कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में। चेंजिंग बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो एमएस वर्ड की अगर बात करूं तो। ठीक है, देन उसके बाद आता है चेकिंग डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। हमारा डॉक्यूमेंट में अगर आपने वर्ड में काम किया हो तो डॉक्यूमेंट में जाके आप स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड में अगर आपने काम किया हो, देखा हो तो। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो वाया अपना पासवर्ड वगैरह डाल के। तो पासवर्ड वो डालने से आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा सिक्योर, और वो कोई दूसरा नहीं खोल पाएगा उस डॉक्यूमेंट को। मेल मर्ज द डॉक्यूमेंट एंड मेकिंग लेटर एंड एनवलप, मेल मर्जिंग भी कर सकते हो आप डॉक्यूमेंट की, मतलब मेलिंग भी कर सकते हो कहीं पे भी मर्ज करा के उसको, और आप लेटर भी एंड मेकिंग लेटर एंड एनवलप, एनवलप के रूप में या लेटर के रूप में आप क्रिएट कर सकते हो उसको। देन आपका द एडिटिंग कैन बी एडिटिंग, ये आपका इतना वो नहीं है। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन टूल, इसकी बात करते हैं हम सीधे। प्रेजेंटेशन टूल, प्रेजेंटेशन टूल हमारा कौन सा होता है बता सकते हैं आप लोग जरा? ओम प्रकाश राजपूत बता सकते हैं प्रेजेंटेशन टूल क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। दीज टूल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली विद द स्टूडेंट्स, बिजनेस डेलीगेट्स, स्पॉन्सर्स एंड द क्लाइंट। ये टूल जो होता है कम्युनिकेट करता है बहुत एफिशिएंटली विद द स्टूडेंट्स से, बिजनेस के लिए जो बिजनेस डेलीगेट्स होते हैं, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे, और स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सर करते हैं किसी भी कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट में, वो लोग उसका यूज करते हैं, और क्लाइंट्स के लिए, एंड क्लाइंट जो क्लाइंट है हमारे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम आता है प्रेजेंटेशन टूल आपका, इलेक्ट्रॉनिक कोलैबोरेशन में काम आता है। देन मेल, मल्टीमीडिया, डेटाबेस प्रोवाइडर्स, बेटर वे टू कम्युनिकेट द कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी जिसमें प्रेजेंटेशन टूल में काम आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल,
मल्टीमीडिया डेटाबेस प्रेजेंटेशन वगैरह प्रोवाइडर, उनमें सब में काम आता है। देन प्रेजेंटेशन टूल आर लार्जेस्ट एप्लीकेशन फॉर मल्टीमीडिया इन बिजनेस बिकॉज कंपनीज ऑलवेज हैव अ मैसेज टू कम्युनिकेट टू इट्स स्टाफ। ये हमारा प्रेजेंटेशन टूल जो है बहुत बड़ा लार्जेस्ट एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया में या बिजनेस में, क्योंकि कंपनी हमेशा उसको ऑलवेज मैसेज करती है टू कम्युनिकेट स्टाफ के लिए, और स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मीडिया हैं एंड कंज्यूमर हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में आता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर इन प्रेजेंटेशन आर द ऑडियंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट कंसीडर करने की बात क्या है प्रेजेंटेशन में, ऑडियंस की बात है। ऑडियंस आपका जो है द लोकेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, द स्पीकर इंटरेक्शन, आपका ऑडियंस जो है और लोकेशन पे उस पर निर्भर करता है जो वो लोग उसको देख रहे हैं। इजी नेविगेशन कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इजीली नेविगेट कर सकते हो आप, कहीं पे भी दिखा सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से। द प्रेजेंटेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल अरेंज्ड, जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल नोन विच द प्रेजेंटेशन टूल्स प्रोवाइड यू, जो आपको प्रेजेंटेशन टूल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में ये आपका प्रेजेंटेशन टूल रहता है जो आप प्रोवाइड कराओगे अपने कस्टमर्स को। प्रेजेंटेशन टूल आर इजी टू लर्न, प्रेजेंटेशन टूल जो होता है वो इजी होता है लर्न सीखने के लिए, एंड इफेक्टिव टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए काम में आता है। द प्रेजेंटेशन टूल प्रोवाइड बिल्ड इन विजार्ड विद प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन टूल जो होता है पहले से ही उसमें बिल्ड होती है सारी चीजें, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ये एक तरह से एप्लीकेशन है अपने आप में, सारी इसमें टूल्स वर्किंग में होते हैं और प्री डिफाइंड यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारी चीजें उसमें टूल्स का इंपॉर्टेंस डाली जाती है जो जो रिक्वायरमेंट होगी। एंड इजी बिल्ड इन टूल्स फॉर साउंड, इसमें साउंड भी आप टूल, साउंड का टूल भी होता है, वीडियो भी आप डाल सकते हैं, और एनिमेशन एंड फोटो, एनिमेशन एंड फोटो भी आप क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन टूल में। अब पावर पॉइंट में आप एनिमेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपकी 8-10 फोटो है उनमें स्लाइटली डिफरेंस हुआ तो उसमें आप अगर उसको मूव कराओगे एकदम से तो वो एनिमेटेड हो जाएगी और एनिमेशन जैसा आपको लगेगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन टूल्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है आपका, कोरल प्रेजेंटेशन है, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर है, एडोब एक्रोबैट है। ये सारे आपके एग्जाम्पल है प्रेजेंटेशन टूल्स के। ठीक है, इसमें मैक्रोमीडिया डायरेक्टर जो है ये एक्चुअली बेसिकली एनिमेशन के लिए होता है, जो आप ये कार्टून नेटवर्क वगैरह करते हो ये सॉफ्टवेयर अलग है, इसमें पूरा एनिमेटेड आप बना सकते हो। इसके लिए कोडिंग वगैरह होती है, वो करनी पड़ती है हमें, उससे आप ये देख सकते हैं। अब आता है आपका फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन टूल्स। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन और ओपन द एग्जिस्टिंग वन, आप इसमें न्यू प्रेजेंट भी कर सकते हो या ओपन कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वन जो पहले से खुली हुई है उसी में आप वर्किंग में ला सकते हो एग्जिस्टिंग वन। यूज द विजार्ड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, आप विजार्ड को भी यूज कर सकते हो, मतलब एज अ गाइड प्रेजेंट टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए आप विजार्ड का भी यूज कर सकते हैं। देन आता है ऑप्शंस टू मेक वेरियस स्लाइड लेआउट विद डिफरेंट कलर्स स्कीम, इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि आप वेरियस टाइप की स्लाइड लेआउट बना सकते हो डिफरेंट कलर स्कीम के द्वारा। अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, आप अप्लाई कर सकते हो टेम्पलेट भी इसमें ऑलरेडी बने होते हैं जिनको आप अप्लाई करके उनको यूज में ले सकते हैं। अप्लाई वेरियस एनिमेट स्टाइल एंड स्लाइड ट्रांजिशन मेथड्स, आप वेरियस एनिमेटेड स्टाइल भी होती है बनी बनाई जिन्हें टेम्पलेट्स कहा जाता है, वो आप स्लाइड ट्रांजिशन मेथड्स में यूज कर सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब है कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली चलती है और एक 1 बाय 1 आपके पेजेस जो आ रहे हैं वो स्लाइड के रूप में चलती हैं, और एनिमेटेड अगर आप डालते हो एनिमेशन तो एनिमेशन भी उसमें आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब आता है आपका कोरल प्रेजेंटेशन। कोरल प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ कोरल सूट एंड हैज प्लग एंड प्ले प्रेजेंटेशन। कोरल प्रेजेंटेशन जो है वो कोरल सूट का है और प्लग एंड प्ले प्रेजेंटेशन है, मतलब आप उसको इजीली यूज कर सकते हो एकदम से, ज़्यादा उसमें सॉफ्टवेयर में वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर इज यूज टू क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड टूल, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड टूल है
कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के द्वारा, मतलब इसका ये टूल जो है आपका डायरेक्टर के द्वारा ही क्रिएट किया जाएगा। एक्रोबैट रीडर इज जनरली यूज्ड पब्लिश्ड टू वेब। एक्रोबैट रीडर आप जानते होंगे, एक्रोबैट रीडर हमारे पीडीएफ फाइल जो बनती है उसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है फाइल को, जो आप उसको इजीली देख सकते हो। कन्वर्ट करने में बस उसमें एडिट नहीं कर सकते, जिस तरह से आप एमएस वर्ड में एडिटिंग कर सकते हो एक बार अगर पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई तो। फिर आता है प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द टॉपिक टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है प्रेजेंटिंग कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए ऑफ अ टॉपिक टू द ऑडियंस के लिए, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो पैकेज है वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करने के लिए होता है, किस फॉर्म में? स्लाइड शो के रूप में। इंक्लूड 3 major function and editor that allows text to be inserted and formatted. A method for inserting and manipulating graphic images and slide show is to display the content. ये सारी हमारी बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा लेकिन इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आता है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स। ये इस तरह से है, मैं आपको भेज दूंगा इसकी वीडियो, आप लोग इसका देख सकते हैं। Painting and drawing tools are important for multimedia projects as they can be used to apply projects in various ways. Painting और drawing जो टूल है वो आपका बहुत important है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए, जो आपका यूज होता है, अप्लाई होता है आपका प्रोजेक्ट्स इन वेरियस वेज, अलग अलग वेज में। कैसे? सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, डायरेक्ट प्रोड्यूसर, बिटमैप, कोरल ड्रॉ, फ्री हैंड इलस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपकी पेंटिंग उसमें काम में आती हैं। देन आपका आता है फीचर्स ऑफ पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स। फीचर्स क्या क्या है पेंटिंग और ड्राइंग टूल्स के? ये सारे मैं मल्टीमीडिया के आपको टूल्स बता रहा हूँ जो हमारे बेसिकली मल्टीमीडिया टूल्स हैं जो यूज में आते हैं और मल्टीमीडिया ही सपोर्टेड टूल्स हैं। हैव द इसका पहला पॉइंट है हैव द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विद मेन्यूज, टूल्स बार एंड डायलॉग बॉक्स। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है मेन्यू के साथ, टूल्स बार और डायलॉग बॉक्स आपके इसमें होते हैं सारे, ठीक है। देन आता है टूल्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। इसमें पेंटिंग और ड्रॉ इसमें टूल होता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, रेक्टेंगल एरिया करने के लिए, सर्कल एंड अदर बेसिक शेप्स के लिए भी। पेंसिल ड्रॉ फ्री हैंड विद अ पेंसिल। पेंसिल भी होता है जिसमें आप फ्री हैंड आराम से पेंसिल से आप बना सकते हो। एंड डिफरेंट कलर सेलेक्शन ऑप्शन, अलग अलग कलर सेलेक्शन ऑप्शन भी रहते हैं। एक इरेजर टूल भी होता है इसमें टू रिप्लेस द करंट पिक्सल्स विद द बैकग्राउंड कलर। आप इरेजर टूल से रिप्लेस कर सकते हो, बदल सकते हो जो करंट पिक्सल्स हैं जो आपके वो बैकग्राउंड कलर के हटा देंगे। हैंस एरेजिंग पार्ट ऑफ द इमेज। सपोर्ट फॉर टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट साइज। ये सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट डिफरेंट साइज को भी सपोर्ट करता है, शेप और टाइप को। फिर आता है इसका पेंट ब्रश टूल दैट कलर एरिया विद अ सॉफ्टनर स्ट्रोक दैट द पेंसिल टूल। ओके, पेंट ब्रश भी होता है टूल द कलर एरिया। उसके बाद आता है चैलेंजिंग टूल्स लाइक रबर स्टैम्पर विच अलाउज यू टू रिप्लीकेट टेक्सचर्स इन पिक्चर। आप टेक्सचर भी चेंज कर सकते हो रबर स्टैम्पर टूल से। ऐसे इसी तरह से इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है क्लोन टूल। क्लोन ब्रश अलाउज यू टू पेंट बाय कॉपिंग अ सोर्स एरिया। इसमें क्लोनिंग की तरह आपका वो काम करता है, कॉपी कर लेगा सोर्स एरिया को ऑफ इमेज इनटू अ टारगेट एरिया ऑफ अनदर इमेज। द कलर पैलेट फॉर द क्लोन ब्रश इज मच द सेम एज फॉर द पेंट ब्रश। कलर जो क्लोन ब्रश जो आपका काम करेगा बिल्कुल सेम कर देगा, जैसा आपका जो चीज आपने सेलेक्ट की थी बिल्कुल उसी सेम कलर में उसको ले लेगा और फिर वो पेंट ब्रश के सहायता से आप उसको कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एंड लेयरिंग कैपेबिलिटीज भी होती है इसमें। लेयर भी बना सकते हो आप, लेयर के हिसाब से अलग अलग लेयर पे होता है तो अलग अलग लेयर पे आप काम कर सकते हो। जैसे कि कोई पेज है उसमें अलग बॉडी पार्ट है, एक एक बॉडी पार्ट को आप लेयर में अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, ये भी इसमें क्षमता होती है। अब इम्पोर्टेंट टू नोट क्या है, पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स एज वेल एज 3D modelers are important items in the toolkit of all the multimedia elements. With these tools, the graphical impact of the project will likely have the greatest influence on the end user. इस टूल से आप ग्राफिकल इम्पैक्ट भी कर सकते हो प्रोजेक्ट में, have the end users.
पेंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हैं? लाइक फोटोशॉप, फायरवर्क्स एंड पेंटर आर द डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग क्राफ्टेड बिटमैप इमेजेस। क्राफ्टेड बिटमैप इमेजेस कर सकते हो। ड्राइंग सॉफ्टवेयर such as Corel Draw and Freehand Illustrator are dedicated to the producing crafted bitmap images. Drawing software such as Corel Draw, Freehand Illustrator, Designer and Canvas are used to produce vector-based line art easily printed at paper high resolution. Okay. Features of drawing और painting packages. Features क्या क्या है हमारे? An initiative graphical user interface with pull down menus, status bar, palette control और dialog box for quick logical selection. Scalable dimension so it can rise, stretch and distort both large. इस तरह से आपके ये फीचर्स है मेन। अब इम्पोर्टेंट एक बता दूं मैं, पेंट टूल्स टू ज्योमेट्रिक शेप फॉर स्क्वायर, फ्रॉम स्क्वायर टू सर्कल एंड फ्रॉम कर्व्स टू कॉम्प्लेक्स पॉलीगन। आप इसमें पेंट टूल ज्योमेट्रिक शेप के हिसाब से भी ले सकते हो, फॉर स्क्वायर और सर्कल के हिसाब से। आई ड्रॉपर टूल टू सैंपल कलर्स, आई ड्रॉपर टूल भी होता है इसमें जो आप सैंपल कलर्स कर सकते हो। ऑटो ट्रेस टूल टू सैंपल कलर्स, ये सारे हैं हमारे फीचर्स इसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आपका आता है इमेज एडिटिंग टूल। इमेज एडिटिंग टूल, इमेज एडिटिंग टूल क्या होता है? इमेज एडिटिंग इज डिफाइंड एज अ स्पेशल representation of an object. Image editing tool can be reshape the existing images. Image editing uses several controls at once to achieve the desired effect. The image editing tool can be used to create an image from the scratch as well as images from the scanner. जैसे जिस तरह से आपका स्कैनर में आता है, इसी तरह से इमेजिंग टूल आप स्क्रैच कर सकते हो डिजिटली कैमरास के द्वारा, फाइल्स और फ्रॉम अदर पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स के द्वारा। फॉर एडिटिंग एडिट इमेज मेन्यू कमांड्स परफॉर्म ग्लोबल चेंजेस। एडिट करने के लिए इमेज मेन्यू कमांड का इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल चेंजेस के लिए ऑन द इमेज, पूरी इमेज पे। और सेलेक्टेड एरिया सच एज चेंजिंग कलर और कंट्रास्ट, जिस तरह से आपको कलर या कंट्रास्ट को चेंज करना है उस तरह से आप इमेज मेन्यू परफॉर्म कर सकते हो टूल्स के द्वारा। ट्रांसफॉर्म टूल बार कमांड दैट चेंजेस द एंटायर इमेज और जस्ट द सेलेक्टेड एरिया। ट्रांसफॉर्म मतलब आप टूल बार से आप उसको चेंज कर सकते हो पूरी इंटायर इमेज। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उसको घुमा सकते हो हर तरह से, अपने हिसाब से आप उसको ले सकते हो, सेलेक्टेड एरिया जितना आप सेलेक्ट करोगे। एडिटिंग टूल्स दैट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फ्री हैंड एंड असिस्टेड एडिटिंग कैपेबिलिटीज। एडिटिंग टूल जो होता है वैरायटी ऑफ फ्री हैंड, आप आराम से फ्री हैंड उसको डिजाइन भी कर सकते हो, और असिस्टिंग एडिटिंग कैपेबिलिटी भी होती है, उसमें असिस्ट हेल्प कर देता है, वो नहीं हो पा रहा है तो आपकी मल्टीपल विंडो फॉर इमेज मैनी इमेज टू बी ओपन एट अ टाइम। इसमें मल्टीपल विंडो भी आपकी खुल जाएंगी इमेज एट अ टाइम, उसी समय मल्टीपल विंडो पे भी आप काम कर सकते हो इमेज को। दूसरा इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू ओपन द इमेज क्रिएटेड इन एनी इमेज क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर एंड टू एडिट इट। एबिलिटी भी होती है इसमें इमेज क्रिएटिंग करने की आपकी। देन आता है आपका टू चेंज द प्रेशर कैप ओपेसिटी एंड एक्सपोजर ऑफ पेंट ब्रश, एयर ब्रश, पेंसिल, शार्पनर, ये सारे आपके इस तरह से टूल्स हैं जो आपके परफॉर्म करते हैं। देन हमारा आता है इसमें एनिमेशन टूल। एनिमेशन टूल कौन सा होता है? एनिमेशन इज द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ऑफ 2D आर्ट वर्क और मॉडल पोजिशन टू क्रिएट एन इलस्ट्रेशन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट और कंडीशन। इल्यूजन मतलब भ्रम पैदा कर देगा आपको, है ना, 2D मॉडल 2D इमेजेस में भी। तो ये एनिमेशन टूल में ये सब खास बात होती है, जो आपका एनिमेशन का मतलब ही होता है कि आपको भ्रम में डालना, है ना। जो चीज आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में इस तरह से नहीं हुआ है, वो उसको बस एनिमेटेड मतलब चलती हुई दिखाया गया, लेकिन वो चलती हुई कैसी हुई है, उसको रोटेट एक बार में चला दिया गया। मतलब अलग अलग इमेज है, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंजेस होता है, उसको एनिमेट अगर हम कर देंगे ना तो आपको लगेगा मूवमेंट में है, मतलब स्टेशनरी ना होके वो मूवमेंट पोजीशन में है, तो दैट इज कॉल्ड द एनिमेशन। persistence और vision and can be created and demonstrated in a number of ways। अब जैसे कि एनिमेशन is to show
द स्टिल इमेजेस एट अ सर्टेन रेट टू गिव इट विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है, एनिमेशन क्या है, एक शो है स्टिल इमेजेस एट सर्टेन रेट टू गिव इट विजुअल इफेक्ट देने के लिए। मैंने बताया था ना, स्टिल इमेजेस होते हैं जिसमें विजुअल इफेक्ट देने के लिए काम में आता है। द विजुअल इफेक्ट माइट बी टाइम वेयरिंग पोजिशन, कॉमा, शेप, कलर, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन ओरिएंटेशन एंड फोकस। जैसे मैंने बताया ना कि आपका शेप, कलर हो जाएगा, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें विजुअल इफेक्ट दी जाएंगी इसमें, है ना। अ कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन इज परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन होता है वो परफॉर्म होता है बाय कंप्यूटर के द्वारा विद वेरियस ग्राफिकल टूल जो होते हैं उनके द्वारा आप परफॉर्म कर सकते हो। एनिमेशन टूल है बीन डेवलप्ड टू कंपोजिट टुगेदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ अ सीन। एनिमेशन टूल जो है वो डेवलप किया था कंपोजिट टुगेदर, मतलब अलग अलग मल्टीपल लेयर्स को मिला के एक सीन क्रिएट किया जाता, तो वो आपका एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सेल एनिमेशन रिक्वायर्स अ कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सिंपल ग्राफिक्स विद प्रॉपर एनिमेशन सॉफ्टवेयर। एनिमेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। टूल्स आर यूज फॉर कंप्यूटर एनिमेशन आर। अब कौन कौन से टूल्स हमारे हैं, 2D एंड 2D एनिमेटर 1.5 का मतलब ये वर्जन है उसका। तो 2D एंड 3D एनिमेशन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस। 2D और 3D एनिमेशन जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस होती हैं। हाई क्वालिटी का मतलब उसके पिक्सल्स का साइज ज्यादा हो जाता है, पिक्सल ज्यादा होते हैं तो आपकी इमेज का साइज भी अपने आप बड़ा हुआ, टाइटल्स भी आ जाएंगे, बैनर्स भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट एंड बटन फॉर वेब और फॉर प्रेजेंटेशन के काम में आएगा। इट कम्स विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ये आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के साथ। इंटरफेस दैट इनेबल्स टू एडिट ग्राफिक। ये जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है डिजाइन, जिसमें इंटरफेस आपका जो होता है वो इनेबल होता है एडिटिंग ग्राफिक्स करने के लिए। ग्राफिक्स आपके वही होते हैं जो आपके कलर वगैरह आते हैं सारे ग्राफिक्स में। और मैनिपुलेट टेक्स्ट को भी आप मैनिपुलेट मतलब बदलाव कर सकते हो। अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स एंड दे कैन कंपाइल। स्पेशल इफेक्ट्स भी डाल सकते हो और कंपाइल कर सकते हो एनिमेटेड ग्राफिक्स में। उसको कंपाइल मतलब रन करा सकते हो आप एनिमेटेड ग्राफिक्स के रूम में। शेडो कैन बी एडिड टू ऑब्जेक्ट। शेडो भी आप ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी इमेज में। मेक इट ग्लो एंड ड्रॉ इट विथ ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब यहाँ पे ये है, ओपेसिटी आपका ये पेंटिंग में ही आता है। ओपेसिटी मतलब जो आपका कलर है या ब्राइटनेस है वो थोड़ी डिम करते जाओ, ज्यादा करते जाओ तो उसमें क्लियरिटी बढ़ जाएगी। तो ये ओपेसिटी का रहता है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ओपेसिटी, या धुंधलापन है तो धुंधलापन खत्म कर लोगे, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। एड कूल डिफॉर्मेशन, ट्रांजिशन एंड कलर एडजस्टमेंट इफेक्ट्स भी हो जाएगा। क्रिएट एनिमेशन फ्रॉम योर ओन। आप एनिमेशन भी अपने आप बना सकते हो। पिक्चर्स जैसे कि जेपीजी, जिफ इमेज, बीएमजी, एवीआई, आईको, पीएनजी, ये सारी आपकी जिफ इमेज की एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आप लोग जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो? मैं बताता हूँ। एक्सटेंशन आपकी जैसे जो आप बनाते हो जैसे पिक्चर, तो उसका जेपीजी फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट मतलब आप अगर इमेज देखोगे तो जेपीजी फॉर्मेट में या जिफ इमेज में, तो जो फॉर्मेट में सेव हुई है वो दैट इज कॉल्ड अ एक्सटेंशन। जो आपको दिख रही है जेपीजी, जिफ, बीएमपी, ये सब देख रहे हो ना, ये एक्सटेंशन है। अगर है ना, जैसे कि एमएस वर्ड की बात करूं, एमएस वर्ड की जो फाइल सेव होती है, एमएस वर्ड में हम लोग टाइप किया उसमें फाइल सेव होगी, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट लगा के डीओसी लिखा होता है। देखा आपने एक्सटेंशन? कभी देखना वर्ड में डॉट मतलब एक्सटेंशन क्या, बाद में जो भी आप नाम से सेव किए उसके बाद में जो डॉट डीओसी लिख के आता है ना, वो उसका मतलब ये है कि वर्ड में फाइल बनी है। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो डॉट एक्सएलएस लिख के आता है, ठीक है, तो एक्सएलएस होता है। जैसे कि अब एक्रोबैट रीडर की बात करूं मैं, तो उसमें क्या होता है, पीडीएफ, डॉट पीडीएफ। तो ये एक्सटेंशन होते हैं हमारे सारे, ठीक है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। एंड एड 3D टेक्स्ट एंड शेप्स इन फ्रंट साइज, कलर लाइटिंग एंड टेक्सचर, ये सारे टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टूल्स का यूज होता है। ऐसे ही फ्लैश 4D 3.1, फ्लैश 4D 3.1 वही सॉफ्टवेयर है जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, मैक्रोमीडिया एनिमेशन करके आता है मैक्रोमीडिया, तो वो फ्लैश का ही होता है। मैक्रोमीडिया फ्लैश में 3.1 आपका वर्जन है। फ्लैश 4D इज अ फ्लैश डिजाइनर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें दैट इज इजी टू यूज, इजी होता है यूज करने में, एंड पावरफुल इन व्हाट इट कैन क्रिएट फॉर यू। फ्लैश एनिमेशन जो है ये
एक्चुअली प्रेजेंटेशन के काम में नहीं आता। फ्लैश जो है ना ये एनिमेशन में काम में आएगा। प्रेजेंटेशन के काम में अगर मल्टीमीडिया टूल बताऊं मैं तो पावर पॉइंट ही है, जिसमें आप स्लाइड वगैरह बना सकते हो, लेक्चर तैयार कर सकते हैं किसी को पढ़ाने के लिए, या अपने किसी टॉपिक के बारे में कंपनीज में उसके ऊपर वो बिजनेस चल रहा है तो उसके ऊपर वो किसी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं फ्लैश की बात करूं तो फ्लैश आपका ये उसके काम में नहीं आता प्रेजेंटेशन के। फ्लैश टोटली क्रिएशन एनिमेशन करने के काम में आता पूरा ये। और ये सॉफ्टवेयर होता है, ये इजीली यूज कर सकते हो। दूसरी बात इसमें आपको कोडिंग भी करनी पड़ती है अगर हाई लेवल पे आओगे। इट इज यूज टू क्रिएट अनलिमिटेड फ्लैश इंट्रोज, इजी डिजाइन इंटरफेस, चेंज द टेक्स्ट कलर, एंगल, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है फीचर्स की बात करता हूं मैं। फीचर्स, प्रीव्यू विंडो विद जूम एंड अदर कंट्रोल, अलाउ टू एडिट, ये सब आपके फीचर्स हैं। सॉफ्ट पैटर्न ब्रशेस, देन टूल्स टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट योर स्टैंड अलोन आर एक्सेट्रा लाइब्रेरी कंप्लीट, ये सारे आपके फीचर्स हैं। स्पेशल इफेक्ट, फिल्टर, जैसे कि ये सारे आपके इसमें फीचर्स आते हैं। देन आपका जो मेन चीज आती है आपकी एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। द मल्टीमीडिया इज अप्लाइड ऑलमोस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन वाइडली यूज्ड इन एंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया जो आपका है वो वाइडली यूज्ड है एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, एजुकेशन में, एक्सेट्रा। ठीक है, आपका हर जगह काम में आता है। द डिजिटल ऑडियो एंड वीडियो हैव रेवोल्यूशनरी मीडिया, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स। मैं अभी इस टॉपिक को बाद में लेता हूँ, अभी यहीं पे रोक देता हूँ। जस्ट आज अभी इतना यहीं तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया दोबारा से कराऊंगा।